ऊंची उड़ान भरने का ख्वाब सभी में होता है, लेकिन वो ऊंची उड़ान भर नहीं पाते क्योंकि उनकी योग्यता का अभाव होता है। डिप्रेशन होने का मुख्य कारण है कि व्यक्ति अपनी योग्यता को पहचाने बिना महत्वाकांक्षाएं करता है। जैन दर्शन ने हर व्यक्ति के लिए अलग अलग निर्देश दिए। हर व्यक्ति के लिए बिल्कुल भिन्न भिन्न निर्देश हैं। जो कुछ भी धर्म है, शक्ति तस्त्यागा, शक्ति को यथाशक्ति शब्द एक जैन दर्शन का इतना महान शब्द है जो हमें हठ योग से बाहर लाता है, रिक्स मेंटन से हमें बचाता है। तुम ये मत देखो कि ऊंचाई कितनी है, तुम ये देखो कि तुम्हारे पैरों में ताकत कितनी है। हम ऊंचाई को देख करके चल पड़ते हैं, 10 कदम बाद गिर पड़ते हैं। बहुत सारी दुनिया का डिप्रेशन का मूल कारण बन रहा है, अशांति का मूल कारण बन रहा है। व्यक्ति दुखी हो रहा है कि वह मात्र ऊंचाई को देख रहा है, वो ऊंचाई पर बैठा है, मैं कब पहुंचूंगा। बस यहीं से होता है तुम्हारा विनाश। अच्छी चीजों के लिए, अच्छे कार्यों के लिए भी तुमने यदि अपनी योग्यता पहचाने बिना अच्छे कार्यों में तुम आगे बढ़ गए, तुम्हारा बुरा होगा। अच्छे कार्यों की बात कर रहा हूं। अच्छे कार्य भी शक्ति से ऊपर नहीं करना, नहीं तो बुरा हो जाएगा। बुरे कार्य तो करना ही नहीं, और बुरे कार्य छोड़ने के लिए भी शक्ति के अनुसार छोड़ना। बुरा कार्य करने में इतना बुरा नहीं है, बुरा कार्य छोड़ देने में और बुरा हो सकता है, जीवन खत्म भी हो सकता है। तो विगत 2 दिनों से अपन यही चर्चा चल रहे हैं, तुम बुरे कार्य क्यों नहीं छोड़ पा रहे हो, और मैं भी तुम्हें छोड़ने के लिए बाध्य नहीं कर रहा हूं। तुम भी जान रहे हो कि ये कार्य बुरा है, फिर भी नहीं छोड़ रहे। मैं भी जान रहा हूं कि ये कार्य बुरा है, फिर भी मैं तुम्हारा नहीं छुड़वा रहा हूं, फिर भी नहीं छुड़वा रहा। क्यों? बुरे कार्य को छोड़ने की भी शक्ति चाहिए। तुमने शक्ति के बिना बुरे कार्य छोड़ दिया तो ऐसे गिरोगे कि बुरे से भी महा बुरा तुम्हारा हो जाएगा। इसलिए जैन दर्शन ने जब त्याग की बात कही, त्याग अच्छे कार्य का नहीं किया जाता, त्याग बुरे कार्य का किया जाता है। जिस कार्य एक दिन हमने जिज्ञासा में भी कहा भी था, दान और त्याग में क्या अंतर है। त्याग उस वस्तु का किया जाता है जब हमारे मन में बैठ जाता है कि ये वस्तु हमारे लिए फायदेमंद नहीं है, नुकसानदायक है। जब नुकसान और फायदे का अभाव मिलता है तभी त्याग होता है। चाहे भली वो तुम भोजन का त्याग करो, तो भी जब महसूस हुआ कि हमें अष्टमी चौदस का उपवास करना है, भोजन हमारे लिए हितकारी नहीं है, तो वो उपवास ले लेता है। गजब की बात तो जब कही
जब त्याग जैसी वस्तु के लिए कह रहा है शक्ति प्रमाण, अरे त्याग तो त्याग ही है, जो जो चीजें बुरी हैं सब छोड़ो। नहीं, उमा स्वामी महाराज ने तत्वार सूत्र में जब 16 कारण भावनाओं का वर्णन किया तो तीर्थंकर प्रकृति का बंध त्यागी को नहीं कराया, शक्ति अनुसार त्याग करने वाले को कराया। शक्ति स्तस त्यागा, ये बहुत मालूम। त्याग करने वाला तीर्थंकर नहीं बनेगा, शक्ति के अनुसार त्याग करना। तुम क्या त्याग करके जिंदा रह सकते हो, तुम क्या त्याग करके संकलेश से बच सकते हो, क्या त्याग करके तुम्हारी जिंदगी में सुख शांति बनी रहेगी, उतना ही त्याग करो, उतना ही त्याग करो। हम बगले को मांस का त्याग नहीं करा सकते। मांस गलत है कि नहीं, लेकिन अब बगले को त्याग कराना है। और बगला कह रहा है कि मैं दूसरी चीज खाता ही नहीं हूं, मैं खा ही नहीं सकता। जैन आचार्य ने कहा आप त्याग कराने की तुम्हें आदत पड़ गई है, पहले किसका त्याग करा रहे तो देखो कौन है सामने। त्याग तो त्याग ही होता है जी, कोई हो नहीं, कौन है सामने। सबका धर्म बिल्कुल भिन्न भिन्न है। धीवर का एक मछली त्याग करना भी त्याग है, और जैनी का किसी मांस की तरफ भाव भी त्याग करना पड़ेगा, तब वो जैनी धर्मात्मा कहलाएगा। जैनी ने भाव भी कर लिया तो मिथ्या दृष्टि है, और धीवर ने एक मछली तेल छोड़ दी तो भी सम्यक दृष्टि है। जय हिंद दोस्तों, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए और इसी तरह से अपना प्यार देते रहिए। धन्यवाद।